उजियारपुर रेलवे स्टेशन, जितनी लड़ाई लड़के हमने उजियारपुर स्टेशन, नाजिरगंज स्टेशन में परिवर्तन करवाया था, 1 इंच भी उससे आगे काम नहीं हुआ। देसुआ रैक पॉइंट बन गया, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। उससे रोजगार की वृद्धि हुई है और हमारे क्षेत्र में एक अच्छा काम हुआ। मजदूरों की जो भी असुविधाएं हैं उसको दूर करने का पूर्ण उपाय मैं करूँगा। एमएलए बनता हूँ तो उनके लिए शेड, पानी की व्यवस्था, अन्य जो सुविधाएं हैं, कैंटीन नहीं है तो कैंटीन की व्यवस्था, ये सब हम कराने की कोशिश करें। शिक्षा के लिए, खेल के लिए, युवा कार्यक्रम के लिए, फिल्म के लिए, कला के लिए जो भी करना पड़ेगा, सरकार स्तर से लेके और अपने स्तर से हम पूरी कोशिश करेंगे कि युवाओं की जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। मैं हूं सुदर्शन कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज से प्रत्याशी तय हुए हैं उजियारपुर विधानसभा से, और उजियारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद सिंह जी हैं। जानेंगे इनसे परिचय। आज नामांकन करा करके आए हैं, क्या कुछ मिशन विजन इनके अंदर चल रहा है, उजियारपुर की चहुमुखी विकास लेके क्या कुछ चल रहा है, जिसको लेकर के चुनावी संग्राम में एक मैदान में एक बार पुनः कूद गए हैं। सबसे पहले तो नामांकन करके आए हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई सर। एक छोटा सा परिचय हमारे चैनल पर देंगे। धन्यवाद सुदर्शन जी, आपको और आपके चैनल को। आज नामांकन हमने किया है, अर्जी लगाई है और अपने क्षेत्र के जनता पर मेरा पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो मुझे जो स्नेह और प्यार पहले से देते रहे हैं, आगे भी हमें मिलेगा। उजियारपुर विधानसभा में अक्सर देखा गया है, उजियारपुर में पूरे बिहार के विभिन्न जगहों पर जैसे टिकट का बंटवारा हुआ है तो जन स्वराज के जो भी कार्यकर्ता थे, सभा कर रहे थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, कहीं न कहीं विरोधाभास काफी है। इसको लेकर के किस नज़र से आप देखते हैं? ये कमोबेश सभी दल में है, राष्ट्रीय दल, प्रांतीय दल, सभी दल में इस तरीके का असंतोष है और मैं इस असंतोष को स्वाभाविक मानता हूँ और उचित भी मानता हूँ। इन दिनों राजनीति में अपने दल के लोगों को और जो कार्यकर्ता हैं उनके आत्मबल को बढ़ाया कम जाता है, गिराया ज़्यादा जा रहा है। लेकिन जिस दल में जो हैं उनकी उम्र अगर अभी युवा है तो आगे बाकी है, उम्मीद बाकी रखनी चाहिए और आशा और उम्मीद में सफलता भी मिलती है, कर्मठता बनी रहनी चाहिए। युवाओं से हमारी ये अपेक्षा है। उजियारपुर के लोगों पर जहन पर कहीं न कहीं एक बहुत सवाल था कि बाहरी भगाओ, स्थानीय लाओ, और कहीं न कहीं स्थानीय के तौर पर एक आप विकल्प उभर के आए हैं जनसुराज से, क्या लगता है? हाँ, ये सही है कि निरंतर सभी दलों में क्षेत्र से बाहर के लोगों को टिकट देने की प्रवृत्ति बन गई। कारण इसका क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये पूरे राज्य में कमोबेश हमको दिखाई पड़ रहा है। समस्तीपुर जिला में थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसको चेक एंड बैलेंस पॉलिटिकल पार्टी को भी करना चाहिए और जो पॉलिटिकल पार्टी अगर सही रास्ता नहीं चुनेगी तो अंतिम मालिक इस देश में जनता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता ही मालिक हो, तो जनता का निर्णय सर्वोपरि होगा, जनता खुद डिसीजन कर लेगी। बाहरी के लोगों के रहने से असुविधाएं बहुत तरह की होती है और उस असुविधा से जनता जरूर त्रस्त होती है। उजियारपुर के जो निवर्तमान विधायक अभी हैं, उनका नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये आपसे साझा करना चाहेंगे कि हाई स्कूल जो भी है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उनके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन अध्यक्षता करने एक बार भी विद्यालय पहुंचना मुनासिब नहीं, अब तक वो समझे हैं। आप जब चुनाव जीत करके आते हैं तो उन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए क्या सोचते हैं? सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा से मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमको कमी नज़र आएगी उसको दूर करने का अपने तय जरूर उपाय करूँगा। जहाँ तक अध्यक्षता करने की बात है, क्या अध्यक्षता करेंगे उन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जाकर? हाँ, निश्चित रूप से करेंगे। पहले भी हमने किया है, आपके हंसौली में, बनगाड़ा में, दलसिंह सराय में, रायपुर में, बेलारी में, सभी जगहों में हमने बैठक की है और सभी जगहों में हमने टीचर से अच्छा संबंध बना के बच्चों को कैसे बढ़िया पढ़ा सके इसके लिए उनको प्रेरित किया है, सहयोग किया। कहने के लिए उजियारपुर लोकसभा और उजियारपुर विधानसभा दोनों है, लेकिन उजियारपुर रेलवे स्टेशन की बात किया जाए, उजियारपुर प्रखंड के मुख्यालय की बात किया जाए तो विकास से कोसों दूर है, क्या कहेंगे?
हाँ, बिल्कुल सही है आपका कथन। उजियारपुर रेलवे स्टेशन, जितनी लड़ाई लड़के हमने उजियारपुर स्टेशन, नाजिरगंज स्टेशन में परिवर्तन करवाया था, 1 इंच भी उससे आगे काम नहीं हुआ। बल्कि वहाँ का जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जिससे टिकट रिजर्व होता है, उसको भी जीएम मधुरेश कुमार जब थे तो हम तरुण जी के सहयोग से मिलके और उस काम को करवाया। मेरे फैक्स पर वो काम हुआ। उजियारपुर विधानसभा में एक रेलवे स्टेशन भगवानपुर देसवा भी आता है, जहां पर भी रैक पॉइंट का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन मजदूरों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई। क्या कुछ करेंगे अगर आप विधायक बन करके आते हैं तो उन भगवानपुर देसवा जो रेलवे स्टेशन, वहां पर रैक पॉइंट की विधि व्यवस्था, मजदूरों की जन सुविधा लेकर के? देसवा रैक पॉइंट बन गया, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। उससे रोजगार की वृद्धि हुई है और हमारे क्षेत्र में एक अच्छा काम हुआ। मजदूरों की जो भी असुविधाएं हैं उसको दूर करने का पूर्ण उपाय मैं करूँगा। एमएलए बनता हूँ तो उनके लिए शेड, पानी की व्यवस्था, अन्य जो सुविधाएं हैं, कैंटीन नहीं है तो कैंटीन की व्यवस्था, ये सब हम कराने की कोशिश करेंगे। प्रखंड मुख्यालय में सर अगर देखा जाए तो अंचल कार्यालय जर्जर स्थिति में है। कब खंडहर बिल्डिंग जो है गिर जाएगा, लोग दब करके वहां मर सकते हैं। एक तरह से कहा जाए जान जोखिम में डाल करके लोग वहां काम करते हैं, नित दिन लोग जाते आते हैं। वर्तमान विधायक का नींद नहीं उस ओर खोल रहा है। क्या आप करेंगे इस परिस्थिति में जब विधायक बन के आएंगे तो? मैं पहले भी इसको लिस्टिंग करा चुका था दल सिंह सराय और उजियारपुर के भवन के लिए, लेकिन मुझसे एक भूल हो गई कि मैं उसमें कार्यालय लिखा था, आवासीय क्वार्टर नहीं लिख पाया था। जो कार्यालय स्वीकृत हो चुका है और अब वो बनेगा, जब भी बने तो बनेगा जरूर। तो वो स्वीकृति मिल चुकी है। उजियारपुर में पहले आवास की व्यवस्था थी, बीडीओ सीओ सभी यहीं रहते थे। अब वो आवास खत्म हो गया, पुराना से बिल्डिंग सभी टूट गए, तो नए आवासीय भवन की व्यवस्था हमको शेष जो बचा हुआ है मैं करूँगा। कार्यालय का काम हो चुका है और वो हमने कराया था। एक सर बात किया जाए कि लोगों के जहन पर अक्सर ये चीज आता है कि मेडिकल कॉलेज देवखाल चौर में बनना था लेकिन नहीं बना। ये लोगों के जहन में रहता है, किनको दोषी आप मानते हैं इसके लिए? मेडिकल कॉलेज बनने का पहला प्रस्ताव मैंने ही दिया था और वो उजियारपुर में ही था, जहाँ पर बिजली पावर सब स्टेशन बना हुआ है, जो इसका मेगा पावर स्टेशन है। वो उजियारपुर में मेगा पावर स्टेशन जहाँ पर बना है, वहाँ 520 एकड़ का एक टुकड़ा है जमीन का, और वो सरकारी जमीन। समस्तीपुर से लगुनिया होके दूरी भी उसकी बहुत कम है। और प्रत्यय अमृत साहब थे उस समय इसके सेक्रेटरी, प्रधान सचिव। हम उनसे मिलके एक प्रपोजल दिए थे कि रेलवे स्टेशन को एनएच से रुपौली में जोड़ा जाए। 40 फीट चौड़ी सड़क का प्लान बना था, लेकिन ये बनते बनते डीएम का रिकमेंडेशन हो गया और उसमें बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते थे कि उजियारपुर में बने। तब तक मेरा समय अवधि खत्म हो गया और जो बाद के विधायक बने वो उसमें कुछ आगे नहीं बढ़ा सके उसको। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री इसको महुआ अपने क्षेत्र में ले जाने का प्रपोजल बना रहे थे, लेकिन हमारा प्रतिवाद भी हुआ। और मैं श्री विजय कुमार चौधरी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस मेडिकल कॉलेज को उन्होंने सरारंजन में बनवाने में सफलता हासिल की। जो नहीं था वो बन गया, इस बात की खुशी है। लेकिन उस समय मेरे प्रतिनिधि नहीं होने का दुख मुझे है कि मैं अगर होता तो उसको कदापि उजियारपुर में ही बनना था, किसी भी स्थिति में बाहर नहीं जाता। क्या ऐसा दोषी मानते हैं कि वर्तमान विधायक है उन्हीं के कारण तो कहीं नहीं मेडिकल कॉलेज सारंजन चला गया, जो लोग के जहन में इस तरह का चल रहा है? हम दोष उनको नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि वो नेता भी हैं। तो अपने नेता राजनीति के कार्य में वो विशेष रूप से कहीं मशगूल होंगे या विशेष इंगेजमेंट होगा, वो सही से ध्यान नहीं कर पाए। अगर वो करते तो सरकार में वो थे, मैं सरकार में नहीं था, विपक्ष में था, बावजूद इसको लाया था। वो सरकार में थे
वो तो यहीं बन ही सकता था, इसमें कोई दो मत नहीं। किसानों का अगर सब्जी का बात किया जाए सर, तो कोई अच्छा प्रबंधन नहीं हो रहा कहीं पर, जिससे कि समुचित मूल्य जो है किसानों को प्राप्त हो सके, यहाँ का सब्जी अलग जाके बिके और लोग को जो मुनाफा है डायरेक्ट मिल पाए। क्या अगर विधायक बनते हैं तो किसानों की जो खासकर हरा सब्जी का जो खेती करते हैं उनके लिए क्या कुछ रोड मैप अपनाएंगे आप? पिछले 5 साल में जो मैं एमएलए रहा उस पीरियड में कृषि मजदूर, किसान, फसल, इन पर बोलने वाला, सबसे अधिक बोलने वाला विधायक के रूप में मैं प्रचलित रहा। और जो सपने अधूरे रह गए हैं, मैं आने वाले दिनों में उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गांव-गांव कुछ पुस्तकालय भी बने हैं जहां पर ना तो पुस्तक देखने के लिए मिलती है, ना ही वहां पर बैठ करके अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ टेबल और कुर्सी दिखाई देती है। क्या कहेंगे इसी बदहाली वाली पुस्तकालय की व्यवस्था लेकर के? जो पुस्तकालय बदहाली में है उस पुस्तकालय को ठीक किया जाएगा। आप तो हमारे ही प्रखंड के रहने वाले हैं, बगलबीर भी हैं, मुझसे जुड़े भी हैं, तो आप जानते ही हैं कि पहली बार जब मैं सोचा था कि सभी पंचायतों में एक एक पुस्तकालय बनाएंगे, लेकिन जमीन नहीं मिल सकी सभी जगहों में, तो जो पुस्तकालय हम बना सके वो बना दिए। वहाँ जो पहले रूल नहीं था, पुस्तकालय में भवन तो बन जाते थे लेकिन रूल में हमने संशोधन करवाया, तब तक मेरा टाइम खत्म हो गया। तो पुस्तक और फर्नीचर कुछ जगहों में वर्तमान विधायक जी ने दिया था, अगर वो संचालन में सही से नहीं है तो वहाँ के युवकों को उत्प्रेरित करके उसको संचालित करने की कोशिश की जाएगी। सर थोड़ा सा हम यहाँ पर क्रिकेट का बात करेंगे। क्रिकेट से युवाओं का रुझान काफी जुड़ा हुआ रहता है और अब जो वर्तमान परिस्थिति में अगर ग्राउंड की बात किया जाए तो हर एक जगह जो है मनरेगा के द्वारा पिच पर ढाल करके वॉलीबॉल का पिच बना दिया गया है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा मैदान नहीं बच रहा जहां क्रिकेट खेल का आयोजन कराया जा सके, टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा सके। आप विधायक बनते हैं तो क्या ऐसा कोई ग्राउंड उभर के आएगा जहां पर समुचित व्यवस्था हो, टूर्नामेंट का आयोजन एक व्यापक स्तर पर हो सके? नहीं, सरकार ने खेल के दिशा में हमारा ही डिमांड था कि स्कूल से अलग भी जो बच्चे ग्राम पंचायत के हैं उनके खेलने का इंतजाम होना चाहिए। अभी वर्तमान में हर पंचायतों में खेल के प्रबंधन का इंतजाम किया जा रहा है, तो हम उसमें सुधार लाने और जो त्रुटि हुई है उसको उन्नत करने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे। आप तो जानते हैं कि खेल में हम खेलते तो नहीं हैं बचपन से, लेकिन खिलाड़ी के लिए प्रबंध करने का मेरा शौक बहुत बचपन से है। और आपको स्मरण होगा कि जब आप खेल के बारे में आयोजन करना चाहते थे और आपने कहा था कि डीडीसी से इसका ओपनिंग करवा दीजिए, तो मैं डीडीसी साहब को बुला के लाया था सुबह सुबह आपके खेल में सहयोग करने के लिए। ये बहुत सराहनीय पहल था, लेकिन एक कहीं न कहीं उस समय जो बात चली थी डीडीसी महोदय के द्वारा कि मुखिया मंत्री खेल विकास योजना या विधायक जी होंगे जो एक अनुशंसा अगर करते हैं, पैड पर लिखते हैं तो हम खेल किट प्रत्येक पंचायत में उपलब्ध करवाएंगे। वर्तमान विधायक ऐसा करने से पीछे हट गए। आप विधायक बनेंगे तो क्या हर पंचायत में पैड पर ऐसा लिखेंगे कि एक खेल किट उपलब्ध कराया जाए, क्लब का गठन कराया जाए? शिक्षा के लिए, खेल के लिए, युवा कार्यक्रम के लिए, फिल्म के लिए, कला के लिए जो भी करना पड़ेगा सरकार स्तर से लेके और अपने स्तर से हम पूरी कोशिश करेंगे कि युवाओं की जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो। ज़्यादा कुछ नहीं सर, अंत में हम चाहेंगे कि उजियारपुर विधानसभा के तमाम मतदाता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अपील हमारी यही है कि जो विश्वास आपने मुझ पर किया था पूर्व में, एक बार और आपके विश्वास करने की ज़रूरत है। जो अधूरे सपने रह गए हैं उसको हमें पूरा करना जरूरी है। अपने क्षेत्र का पर्यटन के दृष्टिकोण से, पुरातत्व के दृष्टिकोण से, अन्य महत्वपूर्ण स्थान के दृष्टिकोण से जो यह जिला या राज्य वंचित रह रहा है उसको हम पुनर्जागृत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह। जहां तक इनकी बात किया जाए तो जमीनी स्तर से इनका जुड़ाव काफी विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ रहा है। लोगों का एक मांग भी था कि स्थानीय चेहरा अगर मिल जाता है तो कुछ अलग ही खेला होगा, और वो जनसुराज कर दिखाई है, बस्ता छाप से इन्हें भेजा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनमत जो है इनकी ओर मिलता है या क्या होता है, ये तो जनता जनार्दन पर ही डिपेंड करता है। बने रहे स्ट्रीम बिहार के साथ, हर पल की खबर हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।